खाला, राबी की गुमशुदगी का मुझे पता चला, मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो फौरन तुमसे मिलने चली आई। शमो, दुआ करो वो जिंदा हो, बस जहां भी हो सही सलामत हो। खाला, तुम ज्यादा परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा खाला। हाँ बेटा, एक शैतान सिफत इंसान उसके पीछे पड़ गया है। पहले उसने तेरे चाचा को पैसों का लालच देकर राबी से निकाह के लिए राजी किया, लेकिन जब उसे पता चला ना कि मैंने जिब्रान से उसकी शादी कर दी है, उसने उसको अगवा करा लिया। वो तो भला हो उसकी बीवी का जिसने हमारी मदद की, और पुलिस की मदद से राबी को उसके जंगल से आजाद करवा दिया। खाला, मुझे पता चला कि राबी इससे पहले भी एक बार अगवा हुई थी। उसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसका मतलब वो गिरफ्तार हो गया है, तो इस बार राबी का इस तरह गायब हो जाना? गिरफ्तार तो हुआ था, लेकिन कमबख्त बहुत जल्द बाहर आ गया था। तुम्हें तो पता है ना हमारे कानून का, जिसके पास पैसा है और असर रसूख रखता है ना, उसको अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर खाला, उसके खिलाफ हम रपट तो दर्ज करा सकते हैं ना? अरे बेचारा जिब्रान और तेरा चचा थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। पुलिस से लेकर वजीर तक पैसे की जबान समझते हैं। बेचारे गरीब का तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। खाला, अल्लाह की अदालत भी तो है ना, अब वही इसका फैसला करेगा। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। हाँ शमो, हमने उसी पे छोड़ा है, अल्लाह ही फैसला करेगा। चलो खाला, अब मैं चलती हूँ। राशिद भी कह रहा था आने को, लेकिन उसको कुछ काम था। अगली दफा आऊंगी ना खाला, उसको भी लेके आऊंगी। बैठ तो सही, कहाँ जा रही है? परेशानी में तो मैं तुझसे खाने का भी पूछना भूल गई। अरे खाला, अगली दफा आऊंगी ना तो खाना भी खाऊंगी और ढेर सारी बातें करेंगे। मैं चलती हूँ खाला। तेरी मर्जी, चल। मैं फिर खाना खाऊंगी ना, आऊंगी आपके पास। जरूर जरूर, चल चल, मैं तुझे छोड़ कर आती हूँ। अल्लाह खुश रखे तुझे, अल्लाह खुश रखे। हेलो, हाँ फजल। अच्छा, सही, चलो मैं आता हूँ। महनूर, आज बताता हूँ तुम्हें बेवफाई की सज़ा क्या होती है। अमजद, तुमने अम्मी से क्या कहा है? मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम अपने मसलों का हल अपने घर में तलाश करो। ये घर मेरा नहीं है। शादी के बाद लड़के घर वही होता है जहाँ उसकी शादी हो जाती है। अगर अम्मी को इस बात का ज़रा भी एहसास होता तो वो तुम्हें 2 दिन में चलता करती, 2 दिन भी बर्दाश्त ना करती। अम्मी तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है जो एक पल में मुझे पराया करते। तुमने तो जानने की कोशिश ही नहीं की कि शहजाद के घर वालों ने मेरे साथ क्या कुछ किया, किस तरह शहजाद ने मुझसे मुंह फेर लिया। शहजाद ने मुझे हमारे घर में आके थप्पड़ मारा। तुमने कभी उससे बदला लेने की जहमत गवारा की? शहजाद तुम्हारा शौहर है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं इसकी इस जरूरत का जवाब ज़रूर देता। मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के मसले में नहीं पड़ना चाहता, लिहाजा तुम अपने घर वापस चले जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी शादी डिले नहीं कर सकता। अमजद, तुम मेरे भाइयों के मेरे साथ किस तरह का रवैया रखते हो? कभी तुमने गौर किया उन अल्फाजों पे जो तुम मेरे लिए इस्तेमाल करते हो? तुम्हारे दिल में बहन के लिए सर्रा भर भी मोहब्बत नहीं है। अब तुम मेरी बातों को गलत रंग देने की कोशिश मत करो। तुमने सही बात कही कब है जिसे मैं गलत रंग देने की कोशिश कर रही हूँ? तुम मेरी भलाई की बजाय अपनी आने वाली बीवी की भलाई के बारे में सोच रहे हो। इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम मेरी बातों को गलत रंग दे रही हो। मैं वाकई तुम्हारी भलाई का सोच रहा हूँ। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। तुमने जो कहना था कह दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारी नज़रों में मैं खटकने लगी हूँ। फिक्र मत करो, बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन एक बात याद रखना, अब की बार इस घर से गई कभी इस दहलीज पे लौट के नहीं आऊँगी। चाहे कोई जिए या मरे, कोई खुशी हो या गम, तुम समझना कि तुम्हारी बहन मर गई।
वाह, क्या बात है। हाँ, बड़ी खूबसूरत लग रही है आज। क्या बात। सेठ जी, फिर हम दुबई कब जा रहे हैं? तुम दुबई का सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ यूरोप का टूर अगले हफ्ते प्लान किए बैठा। फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है सेठ जी। सेठ जी, फिर मैं शॉपिंग तो दुबई से ही करूँगी। अरे मेरी शहजादी, मैंने कब तुम्हें मना किया? जहाँ से मर्जी शॉपिंग कर। अंगूठी बड़ी खूबसूरत है। कहाँ से? ये सेठ जी आप ही ने तो दिलाई थी। मैंने कब चल रही? अरे सेठ जी, आप भूल जाते हैं, आप ही ने तो दिलाई थी। आपके अलावा मुझे कौन दिला सकता है? कौन है? कौन हो सकता है? कौन? तुम? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे बेडरूम में, तो क्या मेरे अपार्टमेंट में कैसे पहुंचे तुम? आपकी तो बात ही कुछ और है सेठ जी। हर अच्छी चीज पर आपकी नजर होती है। तुम जाओ अभी यहाँ से, बाद में बात करें। मैं जाने के लिए नहीं आया सेठ जी, हिसाब चुकता करने के लिए आया। इस हरकत की तुमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी शेर। तुम मुझे अच्छी तरह जानते। अच्छी तरह तो मैं अभी जान गया हूँ सेठ। जो कुछ करना होगा वो आप नहीं, मैं करूंगा। क्या कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? प्लीज़ शेरू, ऐसा मत करो। तो मैडम महानूर, तुम्हें भी डर लग रहा है? 24 जुलाई 2024 याद है ना? शादी की तारीख मुझसे मुकर्रर हो गई और रातें बसर सेठ जी के साथ। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे इन कारनामों से वाकिफ़ नहीं हूँ? मैं तुम्हें और सेठ जी को मुसलसल मॉनिटर कर रहा था। तुमने अपने मफादात के लिए मुझे भी इस्तेमाल किया और सेठ जी को भी। मेरे सामने हमेशा अपनी शराफत की डोंग रचाती रही, मगर अफसोस तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हारे साथ साथ अब सेठ जी भी भुगतेंगे। तुम्हारी माँ को तो बेटा उसकी गलतियों की सजा मिल गई, तुम मेरे पास क्या लेने आए? अब्बा मैं अपनी माँ को लेने आया। वो थाने में बंद और उसकी गलतियों की ये सजा बहुत कम। तुम अगर महज उसको लेने आए हो तो ठीक है भी, और अगर तुम जायदाद में से हिस्सा चाहते हो ये तुम्हारी भूल है। मेरे हाथ बहुत तंग, मैं अपनी दूसरी औलाद का जिगर काट कर तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अब्बा मुझे आपकी परेशानियों का इल्म हो गया है और इस बात पर मुझे अफसोस है कि मैं आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़ा नहीं था। रही बात जायदाद में हिस्से की, तो मैं आपसे कभी जायदाद में हिस्सा मांगूंगा नहीं अब्बा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ़ आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है अब्बा, और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो एक बात बताओ, तो फिर तुमने अपनी माँ को रोका क्यों नहीं? वो क्यों मेरी पुरसकून जिंदगी को बर्बाद करने के लिए आ गई थी? अब्बा इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं जब तक घर में था मैंने अम्मा को यहाँ आने नहीं दिया। हालांकि बारहा मुझसे उन्होंने इस सिलसिले में बात की, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन मैं अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में लाहौर गया तो मुझे बताए बगैर वो यहाँ आ गई। वो मुझे तब पता चला जब मैं वापस आया था। मुझे काफ़ी दिन वहाँ रहना पड़ा, इस वजह से मैं यहाँ जल्दी नहीं आ सका। लेकिन मैं जब घर वापस आया तो
तो जैसे ही मुझे पता चला मैं फ़ौरन यहाँ आया हूँ। खुदा गवाह बेटा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं, लेकिन उसको हमेशा मुझसे यही गिला रहा कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं अब्बा। आपने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो एक बाप अपनी औलाद के लिए करता है। अच्छा पढ़ाया, अच्छा पहनाया, अच्छा लिखाया, और आज मुआशरे में अगर मैं किसी मुकाम पर हूँ तो ये सिर्फ आपकी बदौलत है। अब्बा, मुझे आपकी शफ़क़त के छाँव तले रहना है। आप इसको मेरी खुदगर्जी कह लें। यहाँ मैं आया तो अपनी माँ के लिए था, लेकिन यह खुदगर्जी आपसे मिलने के बाद छूट गई है अब्बा। मैं आपकी खुशियों और आपके गम में शरीक होना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारी बातें सुन के ना मेरे दिल में बहुत ठंडक पहुंची, और अब मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी। अल्लाह ये तुम्हें खुश रखे बेटा, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे बेटा। जाओ बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर तुम्हारी माँ की तमाम गलतियों को सदका दिल से माफ़ कर। अरे बात बेटा जहन में रखो कि मैं तुम्हें भी उतना ही चाहता हूँ जितनी दूसरी औलाद हो। अल्लाह जानता है कि मैंने कभी तुम्हारे में और अपनी दूसरी औलाद में फ़र्क महसूस नहीं किया। मैं उतनी ही मोहब्बत तुमसे करता हूँ बेटा, ये बात तुम बिल्कुल दिल से निकाल दो। मुझे उतनी ही अजीज़ हो बेटा जितनी मेरी दूसरी औलाद है। क्यों तुम वैसे ही बात जहन में ला रहे हो? कभी भी जहन में नहीं लाना बेटा, तुम मेरे वैसे ही बेटे हो। आ गई फुलझड़ी। क्या फन फैलाए हमेशा काटने को दौड़ती है। चुप कर, अगर जबान चलाई ना तो उधेड़ के रख दूंगी पप्पन को टिरी करके। दरवाजा खोल, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। अरे बुढ़िया, आफत की पुड़िया है तू, पता नहीं अब तक क्यों मर खप नहीं गई। क्या कहा? आफत की पुड़िया? ऐसी बात मत करना, जान से मार दूंगी मैं तुझे। तुमने यहाँ सबके कान पका के रख दिए हैं, आज जान छूट जाएगी सबकी। क्यों? इस अंधेरे कमरे में रखकर तुझे चैन नहीं मिला तो किसी दूसरी जन्म में भेज रही है मुझे? एक लड़का आया है तुम्हारी जमानत करवाने। मैंने कहती थी मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा असद आया होगा मेरी जमानत करवाने, मुझे जन्म से निकालने के लिए। चल जल्दी लेके चलो मुझे मेरे बेटे के पास। चल, मेरा बेटा हो गया। मुझे आंटी और महविश के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ, पर सच बताऊं मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अंकल का सामना कर पाती, इसलिए जनाजे में शिरकत नहीं कर सकी। इन सब में कसूर मेरा ही है नायरा। मेरी अदम तवज्जो की वजह से मेरी बहन महविश ने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता तो आज ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। शहजाद, जो हुआ उस पर हम अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो आने वाली जिंदगी है वो तो हमने गुजारनी है ना। उनका गम हम कभी नहीं भुला सकते, लेकिन हमें हिम्मत करनी होगी। खुशियाँ और गम दोनों जिंदगी का हिस्सा है। नायला, अब हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उस घर में दोबारा आ जाएं। मैंने भी हमेशा अपना भला सोचा, फिर उस घर की बहू बन के नहीं सोचा। अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अंकल का सामना कर सकूं, और मैं अपनी अम्मी के घर रहने पे भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तुम चाह मुझे रखोगे, मैं रह लूंगी। नायला, मैं अपना हक तो खो चुका हूँ। बेशक हम किराए के घर पे रहेंगे, लेकिन मैं अपने बाप का हक अदा करता रहूँगा, और तुम्हें कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। शहजाद, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तुम मुझे जिस हाल में रखोगे मैं रह लूँगी। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अरे यार, दिन में 10 दफा लाइट जाती है,
अब कोई पुरसान हाल नहीं है भैया, ऐसा हमें परेशान किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। अरे सलाम। अरे सम्मो कैसी है भाई? ठीक है। अरे आज तो दामाद साहब भी आए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे सुकन्ना, ओ सुकन्ना, आधे कौन है? ये कौन? ये तो तुम्हारा मेरी बेटी, मेरी बेटी। हाँ भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। अरे क्या बात है भाई। अरे अरे लाइट गई हुई है, जैसे चली जाती है ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसा करते हैं। मौसम भी अच्छा है, बाहर ही बैठते हैं हम लोग। अरे मैं पलंग लाता हूँ, यहाँ रख के बैठते हैं, ठीक है? मैं निकालता हूँ आपके। नहीं, तू मेहमान हम ले आई ताजा। अरे नहीं, हम दोनों उठा लेंगे। अरे हम दोनों उठाएंगे भाई। आजा 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 आजा। अरे आजा आजा भाई आजा, ले ले ले। अरे ये तो उधर कर दे भाई। बस ठीक है चाचा। अब ये दे, पूरी जिंदगी की साथी है मेरी। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह खुश रखे तुमको, खुश रखे। हाय, बड़ी खुशी हुई मुझे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। सम्मो बेटी है हमारी। चाचा सुनाए कैसी तबीयत है आपकी? बस बेटा जी रहा हूँ। जिसकी जवान बेटी लापता हो उसका क्या हाल होगा। हौसला रखें चाचा, अल्लाह बड़ा बादशाह है, सब बेहतर हो जाएगा। बेटा राबी का पता तो चले। अगर उसकी मौत की खबर भी मिल जाती है तो मुझे सब्र आ जाएगा कि वो मर गई है, लेकिन इस हाल में मैं कैसे सब्र करूं कि उसका कोई अता पता नहीं है। और तुम्हारी चची तो रोज जी रहे हैं, रोज मर रहे हैं, और रावी का पता नहीं है। चाचा अल्लाह ने चाहा तो राबी बिल्कुल सही सलामत आपके पास वापस आ जाएगी। ना उम्मीदी ना करें चाचा, ना उम्मीदी तो कुफर है ना। अरे बेटा अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं हूँ, तभी तो जिंदा हूँ। चाचा अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, हिम्मत करें। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मर्दद खुदा। वैसे मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आ जाऊँगा, आप मुझे बता सकते हैं। अरे बेटा तुम्हारा इतना ही कहना काफ़ी है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस तुम सम्मो का ख्याल रखा कर, ये भी हमारी बेटी। अरे मैं जाकर खाना बनाती हूँ, बातें करने में तो मैं तो भूल ही गई। अरे चची आप तकलीफ ना करें, बस हम चलते हैं, हमसे मिलने आए थे। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? मेरा और शम्मो का वायदा था कि जब तुम हमारे घर आओगे तो खाना साथ मिलकर खाएंगे। और दूसरी बात ये कि हमारा बेटा भी तो पहली दफा आया है ना, तो खाने के फिर मैं नहीं छोड़ूंगी यहाँ। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चले चाची, जैसी आपकी मर्जी। चलो तुम ऐसा करो, अपने चचा के साथ बातें करो और मैं खाना लगाए। ठीक है चाचा। खाना खाने बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी।